बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। अमेरिका में जो कंडीशन समझेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, शुएब मलिक। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के दौरान पाकिस्तान फ़ैन जोन बनाने का ऐलान। चेयरमैन नैब की ब्यूरो के मुतासरीन से मुलाकातें, माजी के गलत इक़दामात पर माजरत का इजहार। भारतीय इंतखाबात, मोदी रक्सा AI का इस्तेमाल। बाइडन का खुसूसी कौंसल को इंटरव्यू देने से इनकार। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शुएब मलिक ने कहा कि अमेरिका में पहली बार मैच होगा, जो कंडीशन समझेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। न्यूयॉर्क के क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुएब मलिक का कहना था कि पाकिस्तानी टीम से अच्छी तवक्कुआत हैं, उन्होंने अभी सीरीज़ जीती है। उन्होंने कहा कि कौमी खिलाड़ी अभी अच्छी फॉर्म में भी हैं, आगाज़ अच्छा करेंगे तो फ़ायदा होगा, लगता है टीम आगे तक जाएगी। शुएब मलिक का कहना था कि अगर इंग्लैंड से सीरीज़ जीतते हैं तो वर्ल्ड कप के लिए एतमाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का टीम में होना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, टीम को ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद दें, इवेंट में हार जीत होती है। साबिक कप्तान का कहना था कि अमेरिका में पहली बार मैच होगा, जो कंडीशन समझेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। सुना है इस विकेट पर बाउंस होगा। उन्होंने कहा कि साइम अयूब रिस्क लेकर खेलता है, उनमें बहुत टैलेंट है, अगर हाई स्कोरिंग गेम होंगे तो साइम के साथ ही ओपनिंग करनी होगी। शुएब मलिक का कहना था कि अगर विकेट स्लो हुई और 160 रन बन रहे हों तो बाबर और रिजवान के साथ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बतौर क्रिकेट हम पाक भारत मैच को सिर्फ मैच के तौर पर देखते हैं, मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के दौरान पाकिस्तान फ़ैन जोन बनाने का ऐलान किया है। फ़ैन जोन रवां बरस नवंबर में होने वाले वाइट बॉल सीरीज़ के 6 मैचेस के दौरान बनाए जाएंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 मैचेस की सीरीज़ के दौरान एक मखसूस स्टैंड को पाकिस्तान फ़ैन जोन का नाम दिया जाएगा। स्टेडियम में नमाज की जगह और हलाल फूड के करीब एक स्टैंड को पाकिस्तान फ़ैन जोन का दर्जा दिया जा रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चंद रोज़ कबल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया फ़ैन जोन बनाने का भी ऐलान किया था। भारत और पाकिस्तान फ़ैन जोन की टिकटों से मुताल्लिक तमाम तफसीलात आइंदा हफ्ते जारी की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता सीज़न में पाकिस्तान टीम ने जब टेस्ट सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तब भी फ़ैन जोन बनाया गया था। मुल्क में इंसदादे बदउनवानी के सबसे बड़े इदारे कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के चेयरमैन ने इदारे की जानिब से माजी में किए गए गलत इक़दामात पर नैब के सताए हुए अफराद से मुआफ़ी मांगने के लिए मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं। उनका ये इक़दाम खुशगवार हैरत का बाइस है। बाखबर ज़राए के मुताबिक जिस तरह नैब एहतसाब के नाम पर माजी में सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों समेत बहुत से लोगों के साथ नारवा सलूक रखता आया है, उस पर चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट ने नैब के मुतासिरीन से ज़ाती हैसियत में मुलाकात करके उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने और उनसे माजरत का इजहार करने का फ़ैसला किया है। इन ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब ने हाल ही में नैब के मुतासिरा एक शख्स के अहल खाना से मुलाकात की है, जो चंद साल कबल नैब हुक्काम की हरासानी के बाइस इंतकाल कर गया था। नैब की नई पॉलिसी 2 दहाइयों से सरकारी अफसरान, ताजरों और दीगर के साथ जो कुछ कर रही है उससे मुकम्मल तौर पर अलग है। नैब इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से पहचाना जाता है। इन तमाम बरसों के दौरान ब्यूरो कई मासूम अफराद और उनके अहल खाना के लिए रुसवाई का बायस बना। इन्हें महीनों और बरसों तक ठोस सबूत के बगैर जेलों में डाला, हत्ता कि कुछ की मौत भी वाक़ई हुई। सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने और सियासी जोड़ तोड़ के लिए ब्यूरो का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जाता रहा। इदारे के क़याम से इनकी बेरहमी की कई दास्तानें मौजूद हैं, लेकिन इसके आखिरी चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में
ब्यूरो ने जिस तरह सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों समेत बहुत से लोगों की इज्जत और जान से खेला, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। मौजूदा चेयरमैन इदारे को जुल्म व जबर के कल्चर से दूर कर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों को नैब की माजी जैसी बेजा हरासगी से बचाने के लिए पहले ही नए SOPs मुतारिफ करा चुके हैं। चेयरमैन नैब, अरकान पार्लियामेंट और अवामी ओहदे रखने वाले दीगर अफराद को ब्यूरो की मनमानी, गिरफ्तारी से बचाने के लिए SOPs के इजरा पर भी नज़रसानी कर रहे हैं। चंद बरस कबल नैब का एक मुतासरा शख्स इस्लामाबाद की रिहाइशगाह पर मुर्दा पाया गया। लाश के करीब हाथ से तहरीर शुदा एक नोटिस मिला जिस पर लिखा था, मेरी आप मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि वो नैब के अहलकारों के तर्ज अमल का नोटिस लें ताकि दूसरे सरकारी अफसरान को नाकर्दा जराइम की सज़ा न मिले। नोट में ये भी लिखा था कि अप्रैल 2017 से नैब ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। मैं उस उम्मीद पर अपनी जान दे रहा हूँ कि आप मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस इस निज़ाम में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएंगे, जहाँ नाअहल लोग एहतसाब के नाम पर शहरियों की जान और इज्जत से खेल रहे हैं। 2018 में सोशल मीडिया सारिफीन सरगोदा यूनिवर्सिटी के लाहौर सब कैंपस के प्रोफेसर और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बेइज्जती पर बरहम थे। उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता था कि नैब की हिरासत के दौरान वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से जाँ बाहक हो गए। उनकी लाश को हथकड़ियाँ लगी थीं। नैब के हाथों बदउनवानी के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार होकर जेल जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने भी 2004 में शदीद डिप्रेशन के बाद खुदकुशी कर ली थी। ताहम नैब और उसकी बेहिसी जावेद इकबाल की रुखसती तक बरकरार रही। अदलिया नैब की इंसाफ पसंदी पर संगीन सवालात उठा रही है। जैसा कि भारत में आम इंतखाबात का अमल आगे बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल मसनूई इंटेलिजेंस के ज़रिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रक्स करती हुई वीडियो ने तहलका मचा दिया है। ऐसी वीडियोस तेज़ी से फैल रही हैं। मोदी ने अपनी रक्स करती वीडियो को सराहा, जबकि मुतल्लिका भारतीय हुक्काम ने एतराफ़ किया कि AI की मदद से बनी वीडियोस के ज़राए का सुराग लगाना दुश्वार है। मगरबी बंगाल में पुलिस इन वीडियोस को शेयर करने वालों के बारे में तहकीकात कर रही है। वीडियो में एक पुरजोश मोदी को गैर रिवायती पतलून और जैकेट में मलबूस रक्स करते दिखाया गया है। हुजूम खैर मकदमी नारे लगा रहा है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो शेयर भी की है। इंतखाबात के ऐन उरूज के वक्त मोदी ने इसे खुशाइंद करार दिया है। एक और वीडियो में मोदी को इसी स्टेज सेट पर अपनी हरीफ ममता बनर्जी को मुकाबले में साड़ी पहने रक्स करते दिखाया गया। पस मंज़र में इनके खिताब के वो हिस्से दिखाए गए जिनमें उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को अपनी पार्टी छोड़ने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। पुलिस ने इस खदशे के पेश नज़र तहकीकात शुरू कर दी हैं कि इससे अमन व अमान बिगड़ने का खदशा है। AI की मदद से बनाई गई वीडियोज़ ने इस बात को उजागर कर दिया कि इस टेक्नोलॉजी का दुरुस्त और गलत इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इस बात ने रेगुलेटर्स और सिक्योरिटी हुक्काम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ऐसी वीडियो से डिजिटल आगाही रखने वाले भारतीय भी इंतखाबात में गुमराह हो सकते हैं, जबकि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले भारत में ये इंटेलिजेंस बासानी मजहबी कशीदगी का भी बायस हो सकती है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सर्वे के मुताबिक भारत में वबाई अमराज से ज़्यादा और गुमराह कुन इतलात से कशीदगी फैलने का ख़तरा है। मुअम्मर अफराद डॉक्टर जदीद टेक्नोलॉजी से नावाकिफ़ होते हैं और वो जाली बयानिए का शिकार हो सकते हैं। अमरीकी सदर 81 साला जो बाइडन से खुसूसी वकील के इंटरव्यू पर मबनी ऑडियो टेप हवाले करने से इनकार कर दिया है, जो खुफिया दस्तावेज़ात के संभालने से मुताल्लिक है। बाइडन जो रवां साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात में साबिक सदर रिपब्लिकन पार्टी के 77 साला डोनाल्ड ट्रंप के हरीफ भी हैं, कहना है कि मज़कूरा ऑडियो टेप का हवाले करने से धमाका हो जाएगा। अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन अरकान ने ऑडियो टेप हवाले करने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता अक्टूबर में
خصوصی قونصل رابرٹ ہور نے صدر بائیڈن کا خفیہ دستاویزات سے متعلق انٹرویو کیا تھا۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس، جہاں 3000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پائل میں گیت ہے چھم چھم کے، بھولا کہ چلے ری گوری تم تم کے، آنا کے محفل جوان ہے حسین ہے، تو جو نہیں ہے تو دیوانہ بنانا